2024 के चुनाव में अब चंद दिन बाकी हैं। 2024 के चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फ़र्क पड़ेगा या 2024 के पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चुनावों पे क्या असर पड़ेगा, ये अमेठी के फुर्सतगंज के लोग हैं हमारे साथ और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनावों को लेकर ये किस दृष्टि से देखते हैं या 2024 के चुनावों में ये क्या सोचकर मतदान करेंगे। तो ये फुर्सतगंज के लोग हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर जी, अगर 2024 की बात करें तो 2024 के चुनावों में अमेठी जनपद में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मुद्दे तो यहाँ बिल्कुल साफ हैं भाई। एक तो जो विपक्ष ही नहीं है, राहुल गांधी पिछला चुनाव लड़े 5 साल तक आए नहीं, एको बार यहाँ अमेठी में एक भी बार नहीं आए। फिर जो यहाँ के सांसद हैं मौजूदा, वो हर महीने प्रतिदिन यहाँ लगभग पब्लिक के बीच बनी रहती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती रहती हैं, जो भी जनता की दिक्कतें हैं वो सब हल हो रही हैं। फिर प्रधानमंत्री माननीय योगी जी का जो अपना मिशन चलता है उससे लोगों पर बहुत प्रभाव है। बड़ी जनहित के सारे काम हो रहे हैं, जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अपना योगी जी हैं, उनका जो एक्शन प्लान है उससे लोगों में बहुत प्रभाव है। अगर हम 2024 की चुनावों की बात करें तो फुर्सतगंज में ऐसा क्या नहीं था जो कि नेहरू गांधी परिवार या राहुल गांधी के सांसद काल में नहीं था, लेकिन इधर 5 सालों में आप देख रहे हैं। मतलब जुड़ाव का विकास किस तरीके से अमेठी के फुर्सतगंज में हुआ है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। फुर्सतगंज के लोग, जो यहाँ सड़क थी, मेन हाईवे जो ये रोड है, इसमें गड्ढे ही गड्ढे थे पहले, अब कोई सुनने ही वाला नहीं रहता था। अब देखिए एक बेहतरीन रोड बन गई है, लोगों का आना जाना है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ बेहतर तरीके से चल रही। हॉस्पिटल अपना व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, खाद उपलब्ध हो रही है। ये सारी समस्याएं जो जनता के बीच। अगर राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल के अमेठी की बात करें तो 15 साल के कार्यकाल के विकास को किस रूप में देखते हैं और वर्तमान 5 साल स्मृति ईरानी के विकास को कैसे देखते हैं? तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। 15 साल तो लोग राहुल जी को तो केवल सुनते थे कि आए हैं, जनता के लोग केवल सुना करते थे कि आए थे चले गए, मिलते नहीं थे किसी से। अब स्मृति जी एक एक बिंदु पर विचार करती है, एक एक लोगों के बीच की समस्याएं जो भी। क्या लगता है, राहुल गांधी आते थे चले जाते थे, पता नहीं चलता था? राहुल गांधी तो जब से 4.5 साल हो गया है, जब से चुनाव हारे हैं, तब से आज तक यहाँ अपना चेहरा ही नहीं दिखाए हैं। चुनाव के पहले जब ये 15 साल सांसद रहे तो आते थे चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आते थे, टाटा बाय बाय करके चले जाते थे। जब कहीं गड्ढा कुछ रहता था, जनता कहती थी तो उल्टी सीधी बातें कि हमारी सरकार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस एक जुमलेबाजी। बात करें 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा का, तो 2024 के चुनावों में ये प्राण प्रतिष्ठा कितना असर डालेगा, कैसे देखते हैं? जी, बहुत 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 बड़ा असर डालेगा, क्योंकि भगवान राम का मंदिर वैसे तो लोगों ने कहा कई बार, मगर कोई बनवा ना पाता अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न होते और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री न होते। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? इसका तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता सब पढ़ी लिखी है, पहले की तरह नहीं है। पहले लोग थोड़ा सा वो होते थे, भावनाओं बह जाते, तब जानते हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, उनकी क्या मंशा है। उनकी एक ही मंशा है कि हम यहाँ आएँ और कुछ इधर उधर करें, मगर यहाँ की जनता समझती है कोई भी व्यक्ति राहुल जी को पसंद नहीं करता है। क्यों? बस यही उनकी कारण है, झूठ, जुमलेबाजी, ठगना, बस यही उनकी। ऐसा कौन सा जुमलेबाजी किया है जिसकी वजह से आप लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया? राहुल जी ने जुमलेबाजी, राहुल गांधी जी के कई जुमलेबाजी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर अकादमी खुलवाया, एयरपोर्ट खुलवाएगी, बहुत लोग रोज़गार देंगे। बताइए यहाँ कितने लोग, गिने चुने वही कांग्रेसी जो 2-4 हैं जो उनके खास, उन्हीं को रोज़गार मिला। जबकि हमारी दीदी जी ने यहाँ पर भी एयरपोर्ट खोल दिया है, चलने वाला है। फरवरी या मार्च के लास्ट तक एयरपोर्ट चलेगा, कितना बड़ा विकास होगा। या एयरपोर्ट चलेगा तो होटल खुलेंगे, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ व्यापारियों का फ़ायदा होगा। यहाँ पर होटल खुलेंगे, हॉस्टल खुलेंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। तो दीदी कितना बड़ा काम कर रही है, उन्होंने क्या किया आज तक? राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल
में राहुल गांधी ने अमेठी के विकास में क्या ऐसा नहीं किया जो स्मृति ईरानी ने 5 साल में किया? आप किस तरीके से दोनों के विकास कार्यों को 15 साल बनाम 5 वर्ष कैसे देखते हैं? भाई अब आप यही सोचिए कि हमारे बगल में रेलवे स्टेशन है, हम मानते हैं कि अभी ट्रेनें नहीं खड़ी हो पा रही हैं, अभी काम चल ही रहा है, मगर माननीय दीदी स्मृति जी और मोदी जी के नेतृत्व में रेल भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। सब इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, स्टेशन जाओ तो लोग सेल्फी लेने जाते हैं, क्या स्टेशन फुरसागंज का है, पहले लोग वहाँ खड़े नहीं होने जाते थे। तो यही विकास है। यही बगल में हमारा स्टेशन रोड है, इतना ख़राब रहता था, लोग सोच नहीं सकते थे कैसे कैसे जाना है। आज सीमेंटेड ACC रोड बनी है, सारे तरफ सड़क बनी है। पहले बिजली नहीं रहती थी, इसी क्षेत्र में लोग कहते थे VVIP राहुल गांधी का क्षेत्र है, और यहाँ पर 4 घंटे हफ्ता, 4 घंटे दिन हफ्ता, 4 घंटे रात हफ्ता लाइट मिलती थी। आज लोगों को 16 घंटे 18 घंटे बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए जनता को। तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में क्या होंगे चुनावी मुद्दे? 2024 में दीदी स्मृति जी चुनाव जीतेंगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय मुद्दे तो हमको नहीं लग रहा कोई ऐसे मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे हों। क्यों नहीं लग रहा है? चूँकि ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो दीदी जी ने और मोदी जी के नेतृत्व में ना हुआ हो, ऐसा कोई कार्य बचा ही नहीं। चाहे क्या भगवान श्री आपको राम का लगता है मंदिर कि ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि अब विकास कार्य होने बाकी? नहीं, हमारे यहाँ तो आप देखें कि पिछले 15 सालों की अपेक्षा 5 सालों में हाईवे का जाल बिछ गया चारों तरफ, और कितने पुल बने, कितना विकास हुआ। तो हमें ये नहीं लगता कि राहुल जी का फिर यहाँ पर पदार्पण हो पाएगा, क्योंकि उनके पीरियड में क्या होता था कि कांग्रेसियों को कहीं पेट्रोल पंप, कहीं गैस एजेंसी, यही सब बांटते थे, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं था उनको। जनता से कोई मतलब नहीं था। 15 साल वो सांसद रहे अमेठी का, तो जनता से मतलब नहीं था, तो कैसे सांसद हो गए? वो केवल जनता जो है गांधी परिवार की संपत्ति में उनको जिता देती थी। पिछला इलेक्शन क्यों हार गए? इसीलिए तो हारे हैं। अब आदमी जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा है, नौजवान पढ़ा लिखा है, अब हर आदमी विकास की गंगा बहते हुए देख रहा है। अच्छा, अगर बात किया जाए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 जनवरी को हुआ है, इससे कितना लाभ मिलेगा भाजपा को आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए, भाजपा ने केवल सहयोग किया है, हिंदू वर्ग जो है वो भाजपा की तरफ मुड़ा है, क्योंकि एक आस्था का विषय था। आज तक 500 सालों का कलंक हमारे मत्थे से मिटा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने भी तो अपने पीरियड में 70 साल में क्या वो नहीं बनवा सकते थे क्या? रात में माननीय सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है आतंकवादियों के लिए, और राम मुद्दे के लिए बहस नहीं हो सकती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे हैं, आमंत्रण पत्र भी बट रहा है। इस आमंत्रण पत्र बटने और राहुल गांधी के अमेठी आने का कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। सब दुनिया जानती है कितनी यात्राएं तो निकाल रहे हैं, अपने घर की यात्रा तो नहीं वो जोड़ पाए, अपने घर को तो नहीं जोड़ पाए। आज मेनका गांधी, वरुण गांधी, उनको तो नहीं जोड़ पाए। अब वो भारत क्या जोड़ देंगे? आप बताइए, क्या जोड़ देंगे वो? जो आदमी अपना खुद का नहीं जोड़ सकता है तो देश को क्या जोड़ेगा? राहुल गांधी घर को नहीं जोड़ पाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अमेठी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मानते हैं? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि राहुल गांधी ने आज तक कुछ किया ही नहीं अमेठी के लिए या भारत के लिए। वो तो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी मेरा घर है, परिवार है, मेरे पूर्वज भी यहाँ से लड़ते रहे, राहुल गांधी भी यहाँ से 15 साल सांसद रहे। तो ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए कि उन्होंने कोई कार्य किया आज तक किया नहीं है। केवल कहते रहे कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अच्छा, 2024 में क्या होंगे चुनावी मुद्दे? 2024 में तो हमारा राम मंदिर ही मुद्दा है सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ा तो हमारा राम मंदिर है, जो कि हर हिंदू वर्ग जो है राम मंदिर के लिए उमड़ पड़ा है कि हमको केवल मोदी और स्मृति ईरानी हमेशा, और कोई है ही नहीं मुद्दा। अच्छा, राहुल गांधी ने जो अमेठी में 15 सालों में विकास कार्य किए, राहुल गांधी कहते हैं कि हम कई सांसदों के सांसद निधि को यहाँ खर्चा किए। 5 साल स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, तो दोनों के कार्यों में, विकास कार्यों को लेकर क्या अंतर देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, विकास कार्यों में तो बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कोई विकास किया नहीं,
केवल कहते रहे कि विकास करेंगे विकास करेंगे। अगर विकास की बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने किन कड़ियों को जोड़ा है अमेठी में और कौन कौन से विकास कार्य किए हैं? स्मृति ईरानी ने तो बहुत बड़ा विकास किया है। एक हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन रोड ये बनी है, बिल्कुल आरसीसी बन गई। उसके लिए कहा सांसद जी से और वो तुरंत उसको बनवा दिए। सांसद से आप अपनी बात कहते हैं तुरंत काम शुरू हो जाता, क्या ऐसा है? हाँ, तुरंत शुरू हो जाता है। कौन सा ऐसा काम आपने कहा जो कहते ही उन्होंने उसको प्रपोजल में ले लिया, उस काम को संचालित होने लगा? रोड सड़कों का काम जो है, जो अधूरे थे वो तुरंत शुरू हो गए थे। जो दिया गया है काम तो वो तुरंत शुरू हो जाते सब। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी पहुंच रहे हैं, तो 15 साल सांसद रहे हैं, तो उनका कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो कोई असर नहीं है अभी उनका। क्यों नहीं? कोई असर नहीं है, कोई विकास कार्य किए नहीं तो कौन असर रहेगा यहाँ पर। 5 साल से एक बार दिखाई नहीं पड़े यहाँ पर। तो ये 5 साल की दूरी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इफेक्ट डालेगी? नहीं, तो वो तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं 24 में नहीं डालेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनका यहाँ पर। राहुल गांधी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पक्का नहीं पड़ेगा? हाँ, पक्का नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या है कि राहुल गांधी 15 सालों में यहाँ के लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, जो कि अब 2024 में भी उनका असर नहीं पड़ेगा? अब यहाँ कोई असर नहीं। 5 साल से जब यहाँ दिखाई नहीं पड़े तो कौन असर रहेगा भाई। जनता के बीच में आए नहीं, ना कोई काम किए पब्लिक के, ऐसे तो कौन जीत पाएगा यहाँ पर। अच्छा, राहुल गांधी के स्मृति ईरानी के विकास कार्यों को लेके किस रूप में देखते हैं? नहीं, स्मृति ईरानी का लगातार निरंतर प्रयास विकास की ओर चल रहा है, इसीलिए 2024 का चुनाव जो है जीतेंगी यहाँ से वो। स्मृति ही जीतेंगे? हाँ, स्मृति पक्का है? हाँ, पक्का है। क्या कारण है कि स्मृति दोबारा चुनाव जीते? विकास कार्य के ऊपर। विकास कार्य के ऊपर स्मृति ईरानी दोबारा अमेठी में चुनाव जीतेंगी, क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि काफ़ी उन्होंने विकास किया अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास के कार्य किया है। आती रहती हैं, लोगों से मिलती रहती हैं, जैसे जो प्रोग्राम होते रहते हैं वो प्रोग्राम करती हैं और लोगों के दुख दर्द को जो है वो बांटती हैं। तो 2024 के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे? 2024 का प्रोग्राम के लिए जो है ये तो नेतागणों का जो है विचार विमर्श की बात है। कहाँ पर किस तरह रुझान हो जाए पब्लिक का, आम पब्लिक का किस तरह रुझान हो जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या मानते हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा अमेठी में? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि राहुल गांधी 15 साल से यहाँ सांसद रहे और वो लोगों से मिलते क्या रहे, जो उनके गिने चुने लोग थे वहीं तक आते थे, लोगों की एप्लीकेशन वगैरह ले लेते थे, रद्दी टोकरी में चली जाती थी, काम एक पैसे करते नहीं थे। तो जो आप लोग राहुल गांधी से अपनी समस्याएं कहते थे उनका निदान नहीं होता था, स्मृति ईरानी क्या कर पाती हैं उन समस्याओं कर पाती हैं? देखो, सबसे मुख्य चीज़ तो दीदी जी बराबर आया करती हैं, लोगों से मिलती हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनती भी हैं, उनका निदान भी करती हैं। 2024 के चुनाव की बात अगर हम करें तो 2024 में क्या होंगे चुनावी मुद्दा? फिलहाल यहाँ तो लगभग सब चीज़ ठीक है, यहाँ को कोई मुद्दा लगभग है नहीं, लगभग सब चीज़ है ही है। पानी है, बिजली है, सड़क बढ़िया बन गई है, शिक्षा भी बढ़िया है, विकास कार्य यहाँ दीजिए। राहुल गांधी के 15 साल के सांसद रहते हुए कार्यकाल और स्मृति ईरानी के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कितना विकास देखते हैं और क्या देखते हैं? देखो, दीदी जी के कार्यकाल में विकास बढ़िया हो रहा है। मेन चीज़ तो सबसे बड़ी जो अच्छाई है दीदी में कि बराबर महीने 2 महीने में बराबर बनी रहती हैं वो यहाँ की जन समस्याएं वो सुना करती हैं, उनका निदान किया करती हैं। कौन सी ऐसी समस्या आप उनसे कहे जिसका निदान हो चुका है और कब कहे थे? नहीं, अभी तो हम दीदी जी से किसी समस्या को लेकर नहीं गए उनके पास, लेकिन यही लोग जाते हैं बताते हैं, तो इस आधार पे हम भी जानते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मान चलिए 100% पड़ेगा। जितना हिंदू है सब लामबंद है, एक चैनल पे है, भाजपा की ओर जाएगा सब। किन मुद्दों को लेकर 2024 में आप मतदान करेंगे? मुद्दे तो फिलहाल हमारे समझ से लगभग कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि मतदान करेंगे तो कुछ सोच के करेंगे, कुछ नहीं, देख के करेंगे कि देखो ये सरकार जो हमारी है सबसे अच्छी सरकार है और यही सरकार हम आशा चाहेंगे जब तक हम जीवित रहें तब तक यही सरकार बराबर आती रहे। यही सरकार, दूसरे नहीं काम करेंगे? नहीं, हमने देख लिया ना, चूँकि मेरी भी उम्र लगभग 58 साल हो गई, हर पार्टी को हमने देखा।
लेकिन जितना बढ़िया सरकार ये है उतना बढ़िया कोई सरकार मिली नहीं आज तक। तो अगली बार फिर भाजपा को ही वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल 101%। ये फुर्सतगंज के लोगों से 2024 के चुनाव को लेकर खास बातचीत रही। जो 2024 के चुनाव को लेकर फुर्सतगंज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।